ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 1 में हमने देखा था कि आस्था को एक 5 लीफ क्लोवर मिलती है, जिसकी मदद से आस्था अजीब आदमी के जादू को गायब कर देता है और फिर उसके ऊपर अटैक करके उसे हरा देता है। लेकिन कैसे? आस्था तो जादू भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसकी ग्रोमर में कौन सा डीमन है। आज हम आस्था की ग्रोमर और उसके डीमन के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो ग्रोमर एक तरह की किताब होती है जिसकी मदद से यूजर न्यू तरह के जादू को इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्मली लोगों को एक 3 लीफ क्लोवर मिलती है जो रिप्रेजेंट करती है फेथ, होप एंड लव। लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को मिलती है एक 4 लीफ क्लोवर जो रिप्रेजेंट करती है गुड लक। 4 लीफ क्लोवर बहुत ही ज्यादा रेयर लोगों को मिलती है। ये खास इसलिए है क्योंकि पहले विजिट किंग के पास भी ये थी, लेकिन ग्रोमर पर 5वां लीफ आने के बाद वो रिप्रेजेंट करती है एक डीमन, यानी कि उसके अंदर एक डीमन आ जाता है और ये किसी को नहीं मिलती। तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर ये आस्था को कैसे मिली। तो 5 लीफ क्लोवर को बनाया जाता है। तो जब किसी ऐसे इंसान जिसके पास 4 लीफ क्लोवर होती है और अगर उस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा हेट आ जाता है और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो वो बुक ट्विस्ट हो जाती है खुद के डार्क इमोशन की वजह से और इसलिए उस पे एक 5वां लीफ आ जाता है और इसलिए उसका कवर भी पहले से ज्यादा डार्क हो जाता है। तो ज़ेक रेड नाम के एक डीमन ने आस्था की ग्रोमर को बनाया था 500 साल पहले। उस टाइम पे एक 4 लीफ क्लोवर हुआ करती थी जो कि लीच नाम के एक एल्फ के पास थी। तो इंसानों ने लीच के सामने सारे एल्फ्स को मार दिया था, जिसकी वजह से लीच के अंदर बहुत ही ज्यादा हेट पैदा हो गया था और उसकी सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी और इसलिए लीच की 4 लीफ ग्रोमर एक 5 लीफ ग्रोमर में बदल गई थी। क्योंकि लीच भी मारा गया था इसलिए उसकी ग्रोमर गायब हो गई थी और इंतजार करने लगी थी एक ऐसे इंसान का जो कि उसके लिए वर्दी हो। अब बात करते हैं आस्था की ग्रोमर के अंदर जो डीमन है उसकी। तो डीमंस अंडरवर्ल्ड में पैदा होते हैं जहाँ हर कोई डीमन होता है और वो भी जादू इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली डीमंस इंसानी दुनिया में नहीं आ सकते क्योंकि अंडरवर्ल्ड और इंसानी दुनिया के बीच एक सील लगी हुई है जो डीमंस को रोक के रखती है। लेकिन अगर किसी डीमन के पास मैजिक नहीं हो तो वो इंसानों की दुनिया में जा सकता है। हालांकि डीमंस इंसानी दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन जादूगर फोरबिडन जुत्सु या सैक्रिफाइस करके डीमंस की पावर को यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ हद तक ही डीमंस की पावर्स को यूज कर सकते हैं सील की वजह से। जब तक किसी क्लोवर पर 5 लीफ ना हो डीमन उसमें नहीं आ सकते और जब उन्हें 5 लीफ क्लोवर और एक इंसानी शरीर मिल जाता है तो वो इंसानी दुनिया में आ सकते हैं अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर। तो अंडरवर्ल्ड में भी एक डीमन था और वो भी आस्था की तरह था, मतलब वो जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता था और इसलिए सारे डीमन उसको रोज मारते थे, उसको बुली करते थे और उसको अपना टाइम पास बना के रखा था। इसलिए उस डीमन के अंदर अपने ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी और क्योंकि ताकतवर डीमन उसको रोज रोज मारते थे इसलिए उसको किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता था। और एक दिन जब एक डीमन छोटू को मार देता है तो छोटू स्माइल कर देता है। ये देख के उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो छोटू को सील की तरफ फेंक देता है जो कि डीमंस को इंसानी दुनिया में जाने से रोके हुई थी। क्योंकि छोटू किसी भी तरह का जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता था इसलिए वो सील के अंदर निकल के इंसानी दुनिया में चला जाता है और जब छोटू को इंसान देखते हैं तो वो उससे डरने लगते हैं और कुछ ताकतवर जादूगर छोटू को बहुत ज्यादा मारते हैं और वो छोटू को लगभग मार ही देते हैं। लेकिन एक लिचिता नाम की लड़की छोटू को अपने घर लेके चली जाती है और वो छोटू की मरहम पट्टी भी करती है। लिचिता छोटू को अपना मैजिक भी दिखाती है और बता दी है कि अगर किसी चीज के अंदर बहुत ही कम माना होगा तो वो उसको किसी चीज के अंदर सील कर सकती है और उसे बाहर भी निकाल सकती है। और वो बता दी कि जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर रही होती है तो उसे छोटू मिला था और वो कहती है सरप्राइज की बात यह है कि उसे एक और दिन पहले एक 3 लीफ क्लोवर मिली थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि असलियत में एक 5 लीफ क्लोवर होती है। फिर हम देखते हैं कि रिचिता के पास एक सांप आता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है उसका सारा जादू रिचिता के अंदर चला जाता है और वो मर जाता है। रिचिता बताती है कि उसकी बॉडी जादू और जिंदगी को चुराती है उस चीज से जो भी उसके पास आती है और इसलिए वो अकेले ही विलेज से बहुत दूर रहती है ताकि उसकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। और क्योंकि छोटू के पास जादू नहीं होता इसलिए रिचिता की बॉडी उससे कुछ भी नहीं चुरा रही होती है। रिचिता छोटू से कहती है कि तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था और रिचिता उस डीमन का नाम भी रखती है लीब। और उसके बाद ये दोनों एक साथ बहुत सारा समय बिताते हैं। ये एक साथ मच्छियां पकड़ते हैं, ये एक साथ स्नोमैन बनाते हैं और ये एक साथ नहाते भी हैं। और फिर एक दिन रिचिता लीबे से कहती है तुम एक डेविल हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बुरे डेविल हो। अगर तुम नहीं होते तो मुझे सारी जिंदगी अकेले जीना पड़ता। लीबे कहता है मैंने, और तभी लीबे को एक हार्ट अटैक आता है और उसके अंदर से एक लूसीफेरो नाम का डीमन निकलता है और वो कहता है सोचा जाए तो इंसानी दुनिया में एक डीमन है जो कि बिना किसी इंसान से कॉन्ट्रैक्ट करे जी रहा है। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए टाइम निकाला है। तो लूसीफेरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन होता है। लिचिता लीबे की बॉडी को पकड़ लेती है जिससे लूसीफेर का जादू लिचिता के अंदर आने लगता है और वो कहती है मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। पर लूसीफेरो लिचिता के अंदर अपना हाथ घुसा देता है और वो लीबे को गले लगा लेती है जिसकी वजह से लूसीफेरो वहाँ से चला जाता है और वो कहता है मैं फिर आऊंगा। क्योंकि लिचिता मरने ही वाली होती है इसलिए वो अपने जादू की मदद से लीबे को उस 5 लीफ क्लोवर में घुसा देती है जो कि उसको जंगल में मिली थी। उसके बाद लीबे के अंदर बहुत ही ज्यादा हेट आ जाता है और उसका मकसद बन जाता है दूसरे डीमंस को मारने का और फिर वो ट्रेनिंग करके एंटी मैजिक बनाता है और उसी के कुछ सालों के बाद वो ग्रूमर आस्था को मिल जाती है। अब बात करते हैं आस्था की जादू के बारे में, आखिर कैसे वो बिना जादू के भी जादू इस्तेमाल करता है। तो आस्था जो जादू इस्तेमाल करता है उसका नाम है एंटी मैजिक, मतलब आस्था की क्लोवर में से एक डीमन स्लेयर नाम की तलवार निकलती है जिसकी मदद से आस्था सामने वाले बंदे के जादू को गायब कर सकता है। जो तुमने एपिसोड 2 में देखा भी होगा कि आस्था ने अजीब आदमी के जादू को गायब कर दिया था।
आस्था इस तलवार की मदद से सामने वाले बंदे के जादू के टुकड़े टुकड़े कर सकता है और वो जादू को हिट करके एनिमी की तरफ भी फेंक सकता है। इस स्वॉर्ड काफी भारी होती है, इसलिए सिर्फ आस्था ही इसको उठा पाता है। फ्यूचर में आस्था को 3 और तलवारें मिलती है, जिसमें से पहली का नाम है डीमन ड्वेलर। तो ये आस्था की दूसरी तलवार है और इसमें खास शक्ति ये है कि वो जादू की ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर सकती है। ये ऊर्जा तलवार में स्टोर हो जाती है जब तक आस्था इसे इस्तेमाल करने का फैसला नहीं करता। फिर वो इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि अपने हमले को ताकत देने के लिए या फिर दुश्मनों को धक्का देकर उन्हें गिराना। ये आस्था को हर तरह के जादुई खतरों से निपटने में मदद करता है। आस्था की तीसरी तलवार का नाम है डीमन डिस्ट्रॉयर। ब्लैक क्लोवर में ये आस्था की तीसरी तलवार है। इसका काम आस्था की फिजिकल एबिलिटी को एनहेंस करने का है, जबकि ये सीधा मैजिक को न्यूलिफाई नहीं करती जैसे कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड करती है, या फिर ये एनर्जी को स्टोर नहीं करती जैसे कि डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड करती है। एनहेंसमेंट डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड आस्था की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ा देती है। इस स्वॉर्ड के साथ आस्था पावरफुल स्ट्राइक कर सकता है और बैटल में तेज मूव कर सकता है। जब आस्था डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, उसके हमले बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, जिससे वो सिर्फ फोर्स के जरिए दुश्मनों को हरा पाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे अगर तुम्हें जानना है कि ब्लैक क्लोवर के स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन कौन है, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लाऊंगा। अगर तुम्हें जानना है कि आस्था और यूनो की बैक स्टोरी के बारे में, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लाऊंगा। वैसे अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर तानजीरो को क्यों के बजाय कोई और रशीरा मिलता, तो ये वीडियो जरूर देखना।